पीटीआई ने मोहसिन नकवी और राजा रियाज की तकरीरों पर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तैनाती चैलेंज कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मोहसिन नकवी की तैनाती को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात और असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी पीटीआई मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त में मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला काम करने से रोकने की सदा की गई। दरख्वास्त में सदा की गई कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन और अकरामुल्लाह की तैनाती गैर आईनी करार दी जाए। मोहसिन नकवी का निगरान वज़ीर आला तैनाती का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दिया जाए। मोहसिन नकवी को पंजाब में काबीना तैनात करने से रोका जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जानबदार है और आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन की तश्कील आर्टिकल 218 के तकाज़ों पर पूरी नहीं उतरती। दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी हैसियत खो चुका है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट करार देकर जानबदार इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकता। सुप्रीम कोर्ट तमाम स्टेक होल्डर्स को मुतहर्रिक करके साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में किरदार अदा करे। ऐसे इक़दाम किए जाएं जिससे पंजाब और दीगर सूबों में जमहूरी हुकूमत कायम हो। इसके अलावा पीटीआई ने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली बनाने का फैसला भी अदालत में चैलेंज कर दिया। पीटीआई की दरख्वास्त में कहा गया कि राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन गैर आईनी है, उसे कल अदम करार दिया जाए। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। फवाद चौधरी की जानिब से सरकारी इदारे के खिलाफ नफरत फैलाने का केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हो रही है। फवाद चौधरी को 2 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर कमरा अदालत पहुँचाया गया। फवाद चौधरी को अदालती वक्त शुरू होने से पहले ही अदालत पहुँचा दिया गया। बाबर अवान, फैसल चौधरी, हमाद असर, शीरी मजारी और जुल्फी बुखारी भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। दौरान समाअत तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि फवाद चौधरी आईनी इदारे के खिलाफ नफरत कर रहे हैं। फवाद चौधरी बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बयान से इलेक्शन कमीशन के वर्कर्स की जान को खतरा पैदा किया जा रहा है। फवाद चौधरी से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड जरूरी है। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि फवाद चौधरी की वॉइस मैचिंग हो गई है। फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट लाहौर से करवाना है, जिसके लिए मजीद जिस्मानी रिमांड दरकार है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से शहबाज गिल केस का हवाला दिया गया और कहा गया कि रात 12 बजे 2 रोज़ा का रिमांड मिला, तब तक एक दिन खत्म हो गया था। अमली तौर पर हमें एक दिन का रिमांड मिला है, मजीद रिमांड दिया जाए। फवाद को देर से गिरफ्तार किया गया। परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक मुबैना ऑडियो लीक हो गई। परवेज इलाही की मुबैना वायरल ऑडियो में उन्हें कहते सुना जा सकता है कि फवाद चौधरी को देर से गिरफ्तार किया गया, 1 महीना पहले गिरफ्तार कर लेते तो असम्बलियां ना टूटती। वायरल वीडियो में परवेज इलाही ने फवाद चौधरी के लिए नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल भी किया। वाज़िया रहे कि इससे कबल काफरी के अरकान से खिताब में भी परवेज इलाही ने कहा था कि उन्होंने बहुत समझाया कि अभी काम करने दो, मगर खान साहब के करीबी लोगों ने पार्टी की जड़ें काटी। 4-5 करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया। अगर वो पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक ही रहता। बादशाह परवेज इलाही ने अपने बयान पर माजरत करते हुए कहा कि फवाद चौधरी की फैमिली से हमारे दरीना ताल्लुकात हैं। इंटरबैंक में डॉलर बेकाबू मजीद महंगा होकर 262 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंचाई उड़ान जारी और रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में तेजी से इजाफा। गुज़श्ता रोज कारोबारी रोज के आगाज से ही अमरीकी डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी रहा। इंटरबैंक मार्केट की इख्तिताम पर अमरीकी डॉलर 24 रुपए 54 पैसे के इजाफे से 255 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ। आज जुमे के रोज भी इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर डॉलर की कदर में 1 रुपए 57 पैसे इजाफा हुआ, जिससे डॉलर 257 रुपए का हो गया। कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा देखने में आया। एक अमरीकी डॉलर मजमूई तौर पर 6 रुपए 67 पैसे महंगा होकर 262 रुपए तक जा पहुंचा। गुज़श्ता 2 दिनों में इंटरबैंक में डॉलर 31 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। पाकिस्तान के कर्जों में 3950 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा हो गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए महंगा होकर 265 रुपए में ट्रेड हो रहा है। पीटीआई रहनुमा फरख हबीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डकैती और मुलजिम को छुड़ाने की दफात शामिल। फरख हबीब के खिलाफ थाना फिरोजवाला में वफाकी पुलिस के ऑफिसर अदिल शौकत की मदयत में मुकदमा दर्ज किया गया। फरख हबीब के खिलाफ मुकदमे में डकैती और मुलजिम को छुड़ाने की दफात शामिल की गई। FIR के मतन में कहा गया कि मुलजिम फवाद चौधरी को सफरी रिमांड पर इस्लामाबाद रवाना होते हुए काला शाह काकू टूल प्लाजा पर कुछ लोगों ने एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियां लगाकर रास्ता रोक लिया। FIR के मुताबिक ये लोग गिरफ्तार मुलजिम फवाद चौधरी को छुड़वाने की कोशिश करने लगे। मजम्मत के दौरान इन
लोगों ने पुलिस एहलकार की यूनिफॉर्म फाड़ दी, वायरलेस सेट छीन लिया। FIR में कहा गया कि PTI के साबिक MN फरख हबीब इन लोगों को लीड कर रहे थे। फरख हबीब के साथ 8 से 10 नामालूम अफराद भी मौजूद थे। FIR में ये भी कहा गया कि गिरफ्तार मुलजिम को छुड़वाने और कार सरकार में मुदाखलत पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।